आज हम सिर्फ फिजिक्स के कुछ जरूरी सवालों को नहीं देखने वाले। नहीं, हम तो सोर्स कोड को डिकोड करने वाले हैं जिस पर हमारी पूरी दुनिया चलती है। और एक बात साफ कर दूं, ये सिर्फ एग्जाम में नंबर लाने के लिए नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो उससे कहीं ज्यादा गहरे हैं। ये असल में वो नियम है, वो कानून जिन पर हमारी पूरी मॉडर्न दुनिया टिकी है। हमारे स्मार्टफोन से लेकर बड़े बड़े पावर ग्रिड्स तक सब कुछ। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं इन अनदेखी अदृश्य शक्तियों की। तो हमारी ये पूरी कहानी शुरू होती है उन अनदेखी ताकतों से जो हर चीज को एक दूसरे से जोड़े रखती है, और यहीं से बिजली की पूरी दुनिया का दरवाजा खुलता है। अब अगर सीधे सीधे समझें तो इसका मतलब है एक जैसे चार्ज एक दूसरे को दूर धकेलते हैं और अलग अलग चार्ज एक दूसरे को अपनी ओर खींचते हैं। जरा सोचिए, यही वो ताकत है जो एक एटम के अंदर की हर चीज को बांध कर रखती है। और हां, जैसे जैसे इनके बीच की दूरी बढ़ती है ना, ये ताकत बहुत तेजी से कम हो जाती है। ना ये एक सिंपल सा लेकिन कमाल का पावरफुल नियम। तो ये फॉर्मूला बना कैसे? देखिए, ये दो बहुत ही सिंपल ऑब्जर्वेशन से मिलकर बना है। पहली बात, जो फोर्स है वो चार्ज कितना है इस पर डिपेंड करता है। दूसरी बात, वो फोर्स चार्जेस के बीच दूरी कितनी है इस पर भी डिपेंड करता है। और जब हम इन दोनों बातों को एक साथ जोड़ देते हैं तो हमें मिलता है वो फाइनल फॉर्मूला। ये रहा वो फॉर्मूला। ये दिखाता है कि कैसे नेचर के एक इतने कॉम्प्लेक्स आइडिया को एक खूबसूरत और सिंपल से फॉर्मूले में समेटा जा सकता है। यही है इलेक्ट्रिक फोर्स का सबसे बुनियादी नियम, वो अनदेखी ताकत जो हर चीज को चला रही है। अच्छा, तो अभी तक तो चार्ज एक जगह रुके हुए थे। अब कहानी को आगे बढ़ाते हैं। क्या होगा जब यही चार्ज चलना शुरू कर दें? यहीं से असल में टेक्नोलॉजी का जादू शुरू होता है। यह है इलेक्ट्रिक करंट का सबसे बेसिक, सबसे जरूरी नियम। इसे ऐसे समझिए जैसे किसी पाइप में पानी बह रहा हो। जितना ज्यादा प्रेशर होगा यानी वोल्टेज, पानी उतनी ही तेजी से बहेगा यानी करंट। आज का हर एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट इसी एक नियम पर काम करता है। और फिर हुई एक ऐसी खोज जिसने सब कुछ बदल दिया। फैराडे ने पता लगाया कि बिजली और मैग्नेटिज्म यानी चुंबकत्व, ये दोनों असल में जुड़े हुए हैं। ये नियम हमें बताता है कि कैसे एक बदलता हुआ मैग्नेटिक फील्ड बिजली पैदा कर सकता है। हमारे जितने भी जनरेटर हैं, इलेक्ट्रिक मोटर हैं, सब इसी एक प्रिंसिपल पर चलते हैं। एक पल के लिए इस बात को सोचिए, कोई फिजिकल कांटेक्ट नहीं है, कोई तार नहीं जुड़ा, बस एक फील्ड है जो समय के साथ बदल रहा है। और बस जादू की तरह बिजली पैदा हो जाती है। ये दो फील्ड्स के बीच एक अनदेखा डांस है, एक ऐसा डांस जिसने हमारी दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। चलिए अब फिजिक्स के एक और बहुत बड़े रहस्य की तरफ बढ़ते हैं, और वो है लाइट। इसका असली नेचर क्या है? क्या ये एक पार्टिकल है या फिर एक वेव? ये नियम हमें ये बताता है कि लाइट जब हवा से पानी में या कांच में जाती है तो वो मुड़ क्यों जाती है। और ये इस आइडिया पर बेस्ड है कि लाइट असल में सीधी लाइन में चलने वाली किरणों से बनी है। हमारे चश्मे, टेलीस्कोप्स, कैमरे सब इसी एक प्रिंसिपल पर काम करते हैं। लेकिन फिर यंग ने अपना वो कमाल का एक्सपेरिमेंट किया और सारी कहानी ही पलट दी। उन्होंने दिखाया कि जब लाइट को दो बहुत ही पतली स्लिट्स यानी झिर्रियों से गुजारा जाता है ना, तो वो फैल जाती है और एक लहर की तरह एक दूसरे से टकराती है। ये एक ऐसा रिजल्ट था जो तभी आ सकता था जब लाइट एक वेव हो, कोई किरण नहीं। तो अब हमारे सामने एक पहेली है। स्नेल का नियम कहता है कि लाइट एक किरण है, यंग का एक्सपेरिमेंट कहता है कि लाइट एक वेव है। तो सच क्या है? सच ये है कि दोनों सही हैं। लाइट का ये डबल रोल, ये डुअल नेचर, क्वांटम फिजिक्स के सबसे गहरे और सबसे हैरान करने वाले आइडियाज में से एक है। तो हमने बिजली की बात की, मैग्नेटिज्म की बात की और लाइट के इस अजीब डबल रोल को भी देखा। अब सवाल ये उठता है कि क्या इन सब के बीच कोई गहरा कनेक्शन है? क्या ये सब आपस में जुड़े हुए हैं? और जवाब है हाँ, बिल्कुल है। और वो कनेक्शन है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। देखिए, जब कोई इलेक्ट्रिक चार्ज तेजी से मूव करता है तो वो अपने चारों ओर एक लहर पैदा करता है, एक ऐसी लहर जिसमें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स एक साथ डांस कर रहे होते हैं। और इस लहर की सबसे कमाल की बात जानते हैं क्या है? ये लाइट की स्पीड से चलती है। क्यों? क्योंकि लाइट खुद एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। यही है वो ग्रैंड यूनिफिकेशन, वो एक आइडिया जो इन सारी अलग अलग पहेलियों को एक साथ जोड़ देता है। कूलॉम,
फैराडे और स्नेल के नियमों ने हमारी पिछली सदी को बनाया। इन्हीं से हमें बिजली मिली, रेडियो मिला, कंप्यूटर मिले। तो अब सवाल यह है कि अगली बड़ी खोज क्या होगी? वो कौन से नए नियम होंगे जो आने वाले 100 सालों की दुनिया को डिफाइन करेंगे? इसका जवाब तो अभी खोजा